अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक जिस मस्जिद में लगे इसका नाम बताएं। जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक जिस मस्जिद में लगे इसका नाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल, जो शख्स कब्र और अज़ाब व इनाम का इनकार करने वाला है वो कैसा है। जवाब, जो शख्स कब्र और अज़ाब व इनाम का इनकार करने वाला है वो गुमराह है। सवाल, दुनिया में से जाने से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किसको अपना जानशीन बनाया था। जवाब, दुनिया में से जाने से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन बनाया था। सवाल, क्या जिन्नात की तादाद इंसानों से ज़्यादा है। जवाब, जी हाँ, जिन्नात की तादाद इंसानों से ज़्यादा है। सवाल, उम्मुल मोमिनीन हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िदिया की रकम किसने अदा करके आप रज़ी अल्लाह अन्हा को ग़ुलामी से आज़ाद कराया था। जवाब, उम्मुल मोमिनीन ने हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िदिया की रकम 9 उक़िया सोना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा करके आप रज़ी अल्लाह अन्हा को ग़ुलामी से आज़ाद कराया था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को किस बदबख्त ने शहीद किया। जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को हबार बिन अल सऊद बदबख्त ने शहीद किया। सवाल, सोमनाथ मंदिर को तबाह करके महमूद गजनवी किस लक़ब से मशहूर हुए। जवाब, सोमनाथ मंदिर को तबाह करके महमूद गजनवी बुत शिकन के लक़ब से मशहूर हुए। सवाल, मूसा के लफ्ज़ का मतलब क्या है। जवाब, मूसा के लफ्ज़ का मतलब पानी से निकला हुआ है। सवाल, कुरान मजीद में रुकू की निशानी किस अलामत से ज़ाहिर की गई। जवाब, कुरान मजीद में रुकू की निशानी ऐन से ज़ाहिर की गई। सवाल, सबसे पहले दुनिया की कौन सी नेमत उठाई जाएगी।
जवाब, सबसे पहले दुनिया से शहद की नेमत उठाई जाएगी। सवाल, कुरान मजीद में कितने सजदे हैं? जवाब, कुरान मजीद में 14 सजदे हैं। सवाल, फारसी ज़बान में हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद किसके तर्जुमे का जिक्र मिलता है? जवाब, फारसी ज़बान में हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद सादी शराजी के तर्जुमे का जिक्र मिलता है। सवाल, कुरान मजीद में कितनी मस्जिदों का जिक्र आया है? जवाब, कुरान मजीद में 3 मस्जिदों का जिक्र आया है। सवाल, किस वक्त नमाज पढ़ना मना है? जवाब, सूरज निकलते वक्त नमाज पढ़ना मना है। सवाल, खाना काबा का नक्शा किसने सबसे पहले बनाया? जवाब, खाना काबा का नक्शा हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बनाया। सवाल, सबसे ज़्यादा लंबे लोग किस कौम के थे? जवाब, सबसे ज़्यादा लंबे लोग कौम आद के थे। सवाल, किस नबी ने सबसे पहले अल्लाह अकबर कहा था? जवाब, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह अकबर कहा था। सवाल, तूफान नूह थमने के बाद सबसे पहले कौन सा शहर आबाद हुआ? जवाब, तूफान नूह थमने के बाद सबसे पहले शहर खसरान आबाद हुआ। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तबलीग की? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की। सवाल, तारीख़ इस्लाम में सबसे पहले गोल शक्ल वाले धर्म किस साहबी ने बनवाए? जवाब, तारीख़ इस्लाम में सबसे पहले गोल शक्ल वाले धर्म हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाए। सवाल, दुनिया में सबसे पहले किस नबी ने मूछें काटी थीं? जवाब, दुनिया में सबसे पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मूछें काटी थीं।
सवाल, बाग जन्नत के हौज का जिक्र किस सूरत में है? जवाब, बाग जन्नत के हौज का जिक्र सूरत कौसर में है। सवाल, जन्नत के दर्जात कितने हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक का कितना फासला है? जवाब, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम के हरूफ हैं इतने ही जन्नत के दर्जात हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे का तक का इतना फासला है जितना आसमान व ज़मीन के दरमियान है। सवाल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सफ़ेद सीसा बनाने के तरीके बयान करने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सफ़ेद सीसा बनाने के तरीके बयान करने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल, केमिकल बनाने और ईजाद करने में बाबा कीमिया कहलाए जाने वाले मुसलमान का क्या नाम है? जवाब, केमिकल्स बनाने और ईजाद करने में बाबा कीमिया कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल, कौन सा इस्लामी शहर मस्जिदों का शहर कहलाता है? जवाब, ढाका इस्लामी शहर मस्जिदों का शहर कहलाता है। सवाल, अहादीस के मुताबिक दज्जाल की मां कैसी होगी? जवाब, अहादीस के मुताबिक दज्जाल की मां मोटी होगी। सवाल, क्या औरत अपने खावंद को तलाक देने का इख्तियार रखती है? जवाब, औरत अपने खावंद को तलाक देने का इख्तियार नहीं रखती। तलाक देने का इख्तियार अल्लाह ने सिर्फ मर्द को दिया है। सवाल, वो कौन सा कलमा है जिसके वजह से सारी मखलूक को रिस्क मिलता है? जवाब, सुभान अल्लाह व बिहम्दे, जिसके वजह से सारी मखलूक को रिस्क मिलता है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले किसने मुखालफत की थी? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले अबू लहब ने मुखालफत की थी। सवाल, हज़रत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा का कौन सा गुलाम शाम जाते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसफ़र था? जवाब, हज़रत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा का गुलाम मिस्र शाम जाते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसफ़र था। सवाल, कुरान मजीद में किस शहर का जिक्र किया गया है?
जवाब, कुरान मजीद में मक्का शहर का जिक्र किया गया है। सवाल, कुरान पाक की पहली तदवीन कब हुई? जवाब, कुरान पाक की पहली तदवीन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई। सवाल, इस्लाम में सबसे पहले जुम्मा कब अदा किया गया? जवाब, इस्लाम में सबसे पहले जुम्मा 1 हिजरी को अदा किया गया। सवाल, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा क्यों कहा जाता था? जवाब, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इल्हामी किताब तौरेत दोबारा ज़बानी लिखवाई थी, जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला के बेटे कहलाए थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।